Assalamu alaikum students. BA English third year poem number 7 The Huntsman by Edward Lowry. ये आज हम पढ़ेंगे। एडवर्ड लॉबरी 1913 में पैदा हुए और 2007 में इनकी डेथ हुई। 1913 से 2007 तक इनका लाइफ स्पैन है। एडवर्ड लॉबरी was an English bacteriologist, pathologist and published poet. ये एक डॉक्टर थे और साथ में पोएट भी थे। Lowry spent 30 years as a specialist in the treatment of burns and related infections at the Birmingham Accident Hospital. But Lowry had a parallel career as a poet. He fell in love with poetry when he was 10. जब वो 10 साल के थे तब से ही शायरी में इंटरेस्ट था। He published many volumes of his poetry and edited Apollo, the anthology of Dr. Poets. अपोलो एक ग्रीक क्लासिक मैथोलॉजी की बुक है जिसमें उनके कोई ओल्ड बिलीव्स हैं, सूरज को देवता मानते हैं, ये सारा कुछ उसको एडिट किया। एंड द एंथोलॉजी ऑफ डॉक्टर पोएट्स। एंथोलॉजी कहते हैं एक ब्याज शायरी का जो गुलदस्ता होता है जिसमें पोएट्री की कलेक्शन होती है उसको कहते हैं। तो जो डॉक्टर शौरा थे उनकी जो पोएट्री की कलेक्शन है उसको ऐड किया। He published the first of his 14 poetry books in 1936 while still an undergraduate. जब वो अभी ग्रेजुएट नहीं हुए थे 1936 में पहली जो 14 इनकी शायरी की किताबें हैं वो इन्होंने शाया करवाई। He always carried a notebook in which he wrote medical ideas at one end and ideas of poems at the other. इनके पास हर टाइम नोटबुक होती थी, उसके एक साइड पे वो अपने मेडिकल आइडियाज लिखते थे और दूसरी साइड पे अपनी पोएम्स के आइडियाज को लिखते थे। अब हमारे सिलेबस में जो इसकी पोएम है वो है द हंट्समैन। उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। द हंट्समैन पोएम जो है ये एक केनियन फोक टेल है। ये नज्म अफ्रीका के शिकारी की एक कहानी पर मुश्तमिल है जिसका मरकजी ख्याल ये है कि जिंदगी में बाज़ औक़ात शिकारी खुद हालात का शिकार हो जाता है। एक बेमौका गुफ्तगू, एक बेमायनी गुफ्तगू उसे ले डूबती है। पोएम की कहानी कुछ इस तरह से है। एक शिकारी है इसमें कौगवा जो शेरों का शिकार करता था। एक रोज उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है तो उस खोपड़ी से वो सवाल करता है कि तुम यहाँ किस तरह आई या तुम पर क्या गुजरी। खोपड़ी उसको जवाब देती है कि मेरा बोलना मेरे अंजाम की वजह बनी या मेरा बेमौका गुफ्तगू मेरे अंजाम की वजह बनी। कौगवा फौरन घर वापस आता है उस बोलती हुई स्कल को, बोलती हुई खोपड़ी को जब वो सुनता है तो बादशाह के दरबार में वो हाजिर हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे जंगल में एक बोलती हुई खोपड़ी मिली। बादशाह हैरान रह जाता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने ऐसी किसी खोपड़ी के बारे में नहीं सुना जो बोलती हो। बादशाह उसको कहता है तो कौगवा जो है वो बादशाह को कहता है कि नहीं, मैंने देखी है, जंगल में वो खोपड़ी मौजूद है। बादशाह खोपड़ी की तलाश के लिए 2 मुहाफिज कौगवा के साथ रवाना कर देता है। साथ ही उन्हें हुक्म देता है कि अगर कौगवा झूठा साबित हो तो उसको वहीं कत्ल कर दिया जाए। कौगवा और मुहाफिज जो हैं वो जंगल में पहुंचते हैं खोपड़ी की तलाश के लिए। बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें वो खोपड़ी मिल जाती है। जब मुहाफिज उस खोपड़ी से पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई तो खोपड़ी कोई जवाब नहीं देती। मुहाफिज जो है वो उसको उधर ही कत्ल कर देते हैं। तो वही खोपड़ी जो है वो जब कौगवा की खोपड़ी से पूछती है कि शिकारी तुम इस हाल को कैसे पहुंचे, तो कौगवा की खोपड़ी जो है वो जवाब देती है बेमौका जुबान खोलने के लिए या बेमौजू गुफ्तगू मुझे यहाँ तक ले आई। कहानी की शक्ल में जिंदगी की एक तल्ख हकीकत को बयान किया है। एक कहावत भी है, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। अब हम पोएम को पढ़ते हैं। कौगवा हंटेड द लाइन। कौगवा शेर का शिकार किया करता था। थ्रो बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। झाड़ी हो या जंगल इसका तीर निशाने पर लगता था। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन। एक दिन उसे एक आदमी की खोपड़ी मिली। एंड सेड टू इट, तो कौगवा ने उससे पूछा हाउ डिड यू कम हेयर, तुम यहाँ पर कैसे आई। द स्कल ओपन्ड हिज माउथ एंड सेड, खोपड़ी ने मुंह खोला और कहा टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, बोल पड़ने का शौक या मेरा बोलना मुझे यहाँ तक ले आया।
Talking brought me here. Kagwa hurried home. Kagwa जल्दी से घर वापस आया. Went to the king's chair and spoke. बादशाह के दरबार में जाकर बोला. In the forest I found a talking skull. जंगल में मैंने एक बोलती हुई खोपड़ी को देखा है या मुझे एक बोलती हुई खोपड़ी मिली है. The king was silent. बादशाह खामोश रहा. Then he said slowly. फिर वो आहिस्ता से बोला. Never since I was born of my mother. जब से मैंने अपनी वालदा की गोद में होश संभाला है. Have I seen or heard of a skull which spoke? मैंने तो कभी इस तरह की बोलती खोपड़ी ना खुद देखी ना दूसरों से सुनी. The king called out his guards. बादशाह ने अपने मुहाफिजों को बुलाया. Two of you go with him. तुम में से 2 गार्ड इसके साथ जाओ. And find the talking skull. और बोलती हुई खोपड़ी को तलाश करो. But if his tale is a lie. लेकिन अगर इसकी कहानी या इसका सुनाया हुआ किस्सा झूठा हुआ. And the skull speaks no words. और जो खोपड़ी है वो कोई लफ्ज नहीं बोलती. This Kagwa himself must die. तो तुम्हारे हाथों कागवा का उसी वक्त मर जाना चाहिए. They rode into the forest. वो तीनों जंगल की तरफ रवाना हो गए. For days and nights they found nothing. कई दिन रात गुजर गए लेकिन उन्हें खोपड़ी नहीं मिली. At last they saw the skull. आखिरकार उन्होंने खोपड़ी को देख लिया. कागवा said to it. कागवा ने उसको कहा. How did you come here? तुम यहाँ कैसे आई? The skull said nothing. खोपड़ी कुछ न बोली. कागवा implored. कागवा उसकी मिन्नत समाजत करने लगा. But the skull said nothing. लेकिन खोपड़ी कुछ ना बोली. The guards said kneel down. मुहाफिजों ने कहा नीचे झुक जाओ. Kneel down नीचे झुक जाओ, घुटनों के बल नीचे झुकना. They killed him with sword and spear. उन्होंने उसे तलवार और भाला जो है नेजे के साथ कत्ल कर दिया. Then the skull opened his mouth. तब खोपड़ी ने अपना मुंह खोला. Huntsman, ए शिकारी, how did you come here? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? And the dead man answered. मरहूम कागवा ने जवाब दिया. अब वो जो कागवा की खोपड़ी है वो आंसर कर रही है. Talking brought me here. मेरा बोलना मुझे यहाँ ले आया. पूरी कहानी का थीम ये है कि हर बात हर जगह करने की और बताने की नहीं होती है. Think before you speak. Poem conveys the message to the reader. Think before you speak. Poem के important figure of speech हम डिस्कस करते हैं जो critical appreciation में हमारी हेल्प करते हैं. ये एक किनियन फोक टेल है. पोएम का जो स्टाइल है वो सिंपल और नैरेटिव स्टाइल है, बयानिया अंदाज है इसका. ह्यूमरस एलिमेंट्स भी पोएम में पाए जाते हैं. बट द पोएम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सिक ह्यूमर. Smile appears to disappear. We smile at the strange situation, but soon we have to get serious. There is a good blend of funny and unfunny aspects of life. Personification भी पोएम में मौजूद है. Personification क्या होती है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. Elements of suspense and irony. Suspense means a state of uncertain expectation. Irony is a situation of which the result is quite contrary to our expectation. In this poem, the poet has made an effective use of the elements of suspense and irony. There is the element of suspense because the poem keeps the interest of the reader up to the very last. We do not know what will happen next. There is also the element of irony because the huntsman expected a prize but instead he is killed. जैसे वो कहता है एंड पे, talking brought me here. उसने तो बादशाह को वो बोलती हुई खोपड़ी के बारे में बताया था कि वो एक अजीबोगरीब किस्म की चीज दे के मुझे इनाम देगा. फिर पोएम में ट्रेजिक फ्लॉ है. ट्रेजिक पोएम है और उसमें एक ट्रेजिक फ्लॉ है. ट्रेजिक फ्लॉज मीन हीरो की पर्सनैलिटी में कुछ कमियां कोताहियां होना जिसकी वजह से वो अपनी ट्रेजिक फेट की तरफ चला जाता है. सिंपल एंड क्लोक्विल लैंग्वेज. क्लोक्विल लैंग्वेज जो है आम जो मुकालमाती अंदाज में बातचीत होती है उसको हम कहते हैं. और थर्ड पर्सन नरेशन इस पोएम में है. जो स्टोरी है वो कोई थर्ड पर्सन
बयान कर रहा है, कहानी जिस तरह हम सुनते हैं। इफेक्टिव सीक्वेंस इन द फ्लो ऑफ द इंसिडेंट, जो वाकयात हैं उनकी एक सीरीज है, उसका सीक्वेंस है, तरतीब है इसमें। फिर कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज, जो बातचीत की जुबान होती है वो इसमें मौजूद है। एलिट्रेशन, जब एक फोनेटिक साउंड को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। स्वॉर्ड एंड स्पीयर, स्कल, सेड नथिंग, अब ये एस की रेपिटेशन हो रही है। एस कहते हैं रिजेम्बलेंस, साउंड्स की रिजेम्बलेंस, जैसे टू ऑफ यू नाउ गो। अब ये ओ वाउल साउंड्स की जो रेपिटेशन है, जिसकी वजह से अल्फाज में एक रिदम, हम काफिया सूरत पैदा हो जाती है, उसको हम कहते हैं एसोनेंस। सिंबलिज्म भी है इसमें। स्कल जो है वो विजडम का सिंबल है, उससे हमें विजडम का सबक सीखना चाहिए कि जो हर वक्त बोलना अक्लमंदी नहीं है। स्कल से विजडम का लेसन मिलता है। और स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं कि किसी की बात को उछालना, किसी की कोई बात अगर हमें पता भी चल जाए तो वो उसका जाके सबके सामने इश्तिहारबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें तब तक खामोश रहना चाहिए जब तक बोलना जरूरी ना हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, हाउ डिड द हंटर गेट हंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिकारी कैसे शिकार हो गया। शिकारी जो है कागवा फॉल्स द विक्टिम ऑफ हिज ओन फेट, वो अपनी ही किस्मत का शिकार हो जाता है। ही फेल्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द स्पीकिंग स्कल, जो स्पीकिंग स्कल है उसका मतलब समझने से वो कासिर रहता है। ही इज हंटर बट इज हंटेड ड्यू टू हिज ओन फॉली, अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो शिकार हो जाता है। द स्पीकिंग स्कल इज हिज हिडन फेट, कॉगवा लैक्स डिस्क्रिएशन ऑफ स्पीच, उसको ये नहीं पता कि कौन सी बात कब करनी है, कहाँ पे करनी है। ही इज शॉर्ट साइटेड, फुलिश एंड नॉट वेल वर्स्ड इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनिया के मामलात से वो अच्छी तरह से अवेयर नहीं है। ऑल्दो वो बहुत बहादुर है, शेरों का शिकार करता है, लेकिन अकल की उसमें कमी थी। हिडन मीनिंग्स ऑफ स्कल्स स्टेटमेंट रिमेन बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग टिल ही मीट्स हिज ट्रेजिक एंड, जो स्कल की स्टेटमेंट का हिडन मीनिंग है वो तब तक समझने से बालातर रहता है जब तक वो अपनी ट्रेजिक एंड की तरफ नहीं चला जाता है। तब तक उसको समझ नहीं आता कि स्कल जो कह रही है मेरा बोलना मुझे यहाँ ले आया, उसका क्या मतलब है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस इन डिटेल द यूज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस एंड आयरनी इन द पोएम। पोएम में जो सस्पेंस और आयरनी के एलिमेंट्स हैं उनको आप डिटेल के साथ डिस्कस करें।